नमस्कार मित्रों, सत्य सारथी में आप सभी का स्वागत है। आज पूरे दिन मुंबई के राजनीतिक हलकों में खूब गहमागहमी रही। एक ऐसी खबर जो पूरे दिन चर्चा में रही और उस खबर का जो मूल आधार था वो ये था कि शिंदे ने अपने सारे जो उनके पार्षद हैं जीते हुए, उन सबको मुंबई के एक होटल में रखवा दिया है। जितने भी पार्षद हैं सबको। अब इसी खबर को आधार बना के जो लोडी मीडिया है, लोडी मीडिया तो आप समझ ही रहे होंगे, अरे वही जो 2019 के बाद से ही उम्मीद से है, इस उम्मीद में है कि अब ये भाजपा की सरकार यहाँ चली जाएगी, भाजपा की वहाँ की सरकार गिर जाएगी, मोदी हट जाएंगे, तो वो उनमें फिर से एक बार उम्मीद जम गई। उम्मीद ये जगी कि शिंदे जो हैं वो भाजपा को छोड़ के और विपक्ष के साथ आ जाएंगे। शिंदे अगर भाजपा को छोड़ के उद्धव के साथ यानी विपक्ष के साथ या इंडी गठबंधन के साथ आ जाते हैं और उद्धव के साथ बाकी सारी पार्टियां भी मिल जाती हैं, जो लगभग मिल जाएंगी। अगर शिंदे आ जाते हैं तो बाकी जितने हैं वो सब मिल जाएंगे, उनमें कोई बहुत वो डिफ़िकल्टी नहीं है। एक AIM है OIC वाली, तो उसकी भी उम्मीद है कि वो मिल जाएगी। तो ये सब मिल के 124 हो जाते हैं, 124, और बहुमत के लिए चाहिए 114, यानी एक बार फिर से मुंबई में शिवसेना का मेयर बन जाएगा। शिवसेना उद्धव गुट का पिछले 30 सालों से लगभग वो काबिज है, शिवसेना उद्धव गुट वहाँ पे मेयर का। तो ये पूरी मीडिया ये कयास लगाने लगी कि अब शिंदे ने भाजपा ने जैसा उद्धव के साथ किया था वैसा ही उद्धव ने भाजपा के साथ कर दिया। शिंदे एक बार फिर पलटी मारने को तैयार है और शिंदे उद्धव के साथ आ रहे हैं। ये खबरें खूब तैरी और लोडी मीडिया के कई सारे वो एजेंट हैं, आप लोगों को तो पता ही है, नाम लेने की ज़रूरत है नहीं। तो वो पूरे दिन खूब प्रफुल्लित रहे, एकदम उल्लास में रहे कि आहा अब तो गदर हो गया, गई भाजपा। इस बार भाजपा को बढ़िया से सबक सिखा दिया उद्धव ने या शिंदे ने। अभी जो स्थिति है मुंबई में वो ये है कि भाजपा के साथ पास लगभग क्या भाजपा के पास 89 वो पार्षद हैं, उद्धव के पास 65 हैं, शिवसेना शिंदे के पास 29 हैं और कांग्रेस के पास 24 हैं। AIM के पास 8 हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पास 6 हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के पास 3 है, समाजवादी के पार्टी के पास 2 हैं और INC शरदचंद्र पवार के 1 हैं। तो कुल मिला के यही रणनीति बन रही थी कि शिंदे भाजपा कहीं न कहीं शिंदे को ऐसा लगने लगा है कि भाजपा शिंदे को दबा रही है। तो शिंदे भी अब अपना एक अलग रास्ता बनाने के या अलग रास्ता अख्तियार करने के दिशा में बढ़ रहे हैं और वो भाजपा को छोड़ के उद्धव के साथ आ रहे हैं। और ये खबरें खूब ज़ोर शोर से चली। लेकिन अगर इन खबरों के मूल में जाइए तो सबसे पहले आपको शिंदे को समझना पड़ेगा। शिंदे के बारे में कहा जाता है कि पहले वो एक ऑटो ड्राइवर थे, मुंबई में ऑटो रिक्शा चलाते थे। तो वहाँ से शिंदे का सफ़र शुरू हुआ, विधायक बने, मंत्री बने और कुछ उनकी तिगड़म, कुछ उनकी किस्मत, कुछ उनकी मेहनत, जो भी कहिए। पिछली बार मुख्यमंत्री भी बने, इस बार उप मुख्यमंत्री हैं और बहुत अच्छे पोजीशन में हैं। भाजपा के साथ मिलके भाजपा ने उनका बड़ा सपोर्ट किया, एक तरह से उनकी पार्टी को स्थापित करने के लिए जो भी भाजपा के पास अपने संसाधन हैं वो भी भाजपा ने लगाया शिंदे को स्थापित करने के लिए। तो जो आदमी एक ऑटो रिक्शा के ड्राइवर से यहाँ तक का सफ़र पूरा किया है वो बेवकूफ़ तो है नहीं, वो उद्धव ठाकरे है नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिंदे के पास राउत जैसा कोई सलाहकार भी नहीं है जो उनको उठपटांग की सलाह दे और ऐसी सलाह दे कि उनको ले जाके खड्डे में गिरा दे। शिंदे खूब अच्छी तरह से जान रहे हैं कि भाजपा जब तक उनके साथ है तभी तक उनकी स्थिति मजबूत है। अभी उनकी वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं बनी है कि वो चैलेंज कर दें या चैलेंज कर सकें। भाजपा तो बहुत दूर की बात है भाजपा को चैलेंज करना, अभी वो उद्धव को भी चैलेंज करने के पोजीशन में नहीं है।
हाँ, ये ठीक है, पिछले विधानसभा चुनावों में उनको उद्धव की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा सीटें मिली, उनका स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया रहा, लेकिन वो स्ट्राइक रेट अजित पवार का भी बहुत बढ़िया रहा, भाजपा का खुद ब खुद बहुत अच्छा रहा। तो भाजपा के साथ जितने लोग रहे सबको उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला। तो जो सबका स्ट्राइक रेट है वो सबका स्ट्राइक रेट बहुत बेहतरीन रहा। तो शिंदे इस बात को बहुत बखूबी, बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं कि अभी उनकी ये पोजीशन नहीं है कि वो किसी को चैलेंज करें, उद्धव को या फिर भाजपा तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई। हाँ, लेकिन राजनीति में जहाँ तक संभव हो सकता है वहाँ तक लोग बार्गेन करते हैं। जैसे पिछले विधानसभा चुनाव के बाद ही ये खबर हो गई थी कि नहीं, शिंदे रूठ गए हैं, शिंदे अपने घर पे बैठ गए हैं, शिंदे बाहर नहीं आ रहे हैं, शिंदे कोई बयान नहीं दे रहे हैं, शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। तो इस तरह की काफ़ी सारी खबरें चल रही थी, लेकिन अंत में क्या हुआ, देवा भाऊ मुख्यमंत्री भी बने, शिंदे भाऊ उप मुख्यमंत्री भी बने, अजीत भाऊ उप मुख्यमंत्री भी बने और काफ़ी स्मूथली सरकार चल रही है। तो अभी ऐसी उम्मीद तो छोड़िए, रत्ती भर भी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि शिंदे भाजपा को छोड़ के विपक्षी खेमा में जाने वाले हैं। हाँ, ये ठीक है कि वो एक बार्गेनिंग कर रहे हैं कि इस तरह की खबरें आ रही हैं छन के कि पहले उन्होंने कहा कि नहीं 2.5 साल शिंदे शिवसेना का वो मेयर रहेगा और 2.5 साल भाजपा का रहेगा। फिर उसके बाद वो यहाँ तक आ गए, जो खबरें मिल रही हैं उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर वो यहाँ तक आ गए कि नहीं 1 साल तक वो शिंदे का मेयर रहेगा और बाकी 4 साल भाजपा का रहेगा। लेकिन ये भी खबरें ना तो एक पुष्ट हैं और ना ही प्रामाणिक हैं। हाँ, ठीक है, राजनीति में वो बार्गेनिंग होती है, हर कोई अपनी एक पोजीशन चाहता है, हर कोई चाहता है कि हमारी स्थिति मजबूत हो, हमारी पार्टी मजबूत हो। और राजनीति का जो सफ़र होता है वो बहुत लंबा होता है, राजनीति के जो प्लान होते हैं वो बहुत 4 कदम आगे के लेने पड़ते हैं, तब जाके आदमी पॉलिटिक्स में सर्वाइव करता है। तो शिंदे भी इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट थोड़ी बहुत बार्गेनिंग तो हो ही रही होगी कि हाँ कुछ मिल जाए या कुछ बेटर मिल जाए। जो मिलना है कुछ तो तय है कि मिलेगा, तो जो तय है कि मिलेगा तो बार्गेन करके उस तय के हिस्से को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, थोड़ा सा और ऊपर ले जाया जाए, यानी जो मिल रहा है उससे कुछ बेहतर मिले। तो हर पार्टी इसका प्रयास करती है, तो शिंदे साहब भी इसका प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अभी फ़िलहाल में कि शिंदे भाजपा को छोड़ के या एनडीए को छोड़ के इंडी गठबंधन में जाने वाले हैं। अब उनके जो इंडी गठबंधन के लोडी मीडिया के लोग हैं, लोडी मीडिया वही फिर दोबारा आपको हम बता रहे हैं जो 2019 से ही उम्मीद से हैं, तो उनको अगर थोड़ी सी भी कहीं से कोई खबर मिल जाती है तो तुरंत कथक शुरू कर देते हैं, ताता धिन्ना ताता धिन्ना ताता धिन्ना, कि नहीं हो गया, अब तो काम हो गया, अब तो हो गया। लेकिन इनको हर बार नाउम्मीदी ही हाथ लगती है। तो जैसे हर बार इनको नाउम्मीदी हाथ लगती है, उसी तरह इस बार भी उनको नाउम्मीदी ही हाथ लगनी है। कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है उनको भी। एक बार फिर से शिंदे भाजपा के साथ ही रहेंगे और इस बार भाजपा का मेयर बनना तय है। और सिर्फ तय नहीं है बल्कि पूरे 5 साल भाजपा का मेयर रहेगा। ये भी लगभग मान के चलिए कि ये 100% पुष्ट खबर है कि मेयर भाजपा का ही होगा और मेयर पूरे 5 साल रहेगा। संजय राउत ने बयान दिया कि गेम पलट जाएगा। उसके बाद जितने भी ये लोडी मीडिया वाले हैं लहालोट हो गए। उनको ये लगा कि संजय राउत ने कह दिया है, ज़रूर कोई बहुत बड़ी बात हो गई होगी, डीलिंग पक्की हो गई होगी, सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। तो भैया संजय राउत के बयान पे, राहुल गांधी के बयान पे, ऐसे लोगों के बयान पे अगर आप सीरियस हो जा रहे हैं, उससे कुछ निचोड़ निकाल रहे हैं, उससे कुछ खबर निकाल रहे हैं, तो फिर आपका तो फिर माशाल्लाह, फिर आपका ऊपर वाला भी मालिक नहीं है। लोग कहते हैं ना कि ऊपर वाला मालिक है, तो फिर ऐसे लोगों का ऊपर वाला ही मालिक नहीं है। संजय राउत क्या बोलते हैं, उसका क्या मतलब है, उसका क्या इम्पैक्ट है, ये खुद संजय राउत को भी नहीं पता है। और उद्धव ठाकरे का तो घर छोड़िए ही नहीं। उद्धव ठाकरे
को क्या समझ में आता है क्या नहीं समझ में आता है वो उद्धव ठाकरे ही जाने। हाँ, बाकी लोगों को ये बाद में उनके बयान के कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद ये समझ में आ जाता है कि एक आध फुट और गहरा गड्ढा उद्धव ठाकरे के लिए संजय राउत जी ने खोद दिया है। तो वो जब से हैं, एक तरह से कहा जाए कि उद्धव को गड्ढे में गिराने में अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो वो संजय राउत का ही है। संजय राउत ही उद्धव ठाकरे की पार्टी कितनी बढ़िया, ठीक ठाक, एकदम बिल्कुल स्मूथ चल रही थी, ग्राफ बढ़ रहा था, वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा था, उनके प्रशंसक बढ़ रहे थे। एक तरह से कहा जाए तो पैन महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे की शिवसेना का वो विस्तार हो रहा था। लेकिन संजय राउत ने ऐसी लंगड़ी लगाई, ऐसा गेम किया कि वो रोज ही धीरे धीरे नीचे ही गिरते चले जा रहे हैं। आज शिवसेना उद्धव गुट की स्थिति ये है कि ये सिर्फ मुंबई की पार्टी बन के रह गई है और मुंबई में भी वो धीरे धीरे गिरते ही जा रहे हैं, कम ही होते जा रहे हैं। तो शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत की खबर को सुन के जो लोग नाच रहे हैं तो फिर वो नाचते रहें, 2-4 दिन खुश हो लें, 2-4 दिन नाच लें। हरदम ऐसे ही ये करते हैं, हरदम ऐसे ही वो सिगुफा छोड़ते हैं, उम्मीद में आ जाते हैं कि नहीं हो जाएगा, होता कुछ नहीं है। तो इस बार भी होना कुछ नहीं है। हाँ, 2-4 दिन का ये है, 2-4 दिन मान लीजिए, 5 दिन मान लीजिए, जब तक टेबल पे चीज़ें नहीं आ रही हैं, 10 दिन मान लीजिए, तो वो आनी ही है, आ जाएगी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और क्लियर हो नहीं जाएंगी, मान के चलिए क्लियर है, फिर एक बार कह रहा हूँ कि क्लियर है कि मेयर जो है वो भाजपा का ही बनेगा और पूरे 5 साल के लिए बनेगा, पूरे 5 साल रहेगा वो।